स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना ने अब अपनी ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि यूपीए जो है एक एनजीओ है, ना कि कोई गठबंधन है। तो शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने दरअसल कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है और आने वाले वक्त में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी फिलहाल है, आने वाले वक्त में उसकी स्थिति उससे भी ज्यादा बुरी हो सकती है। दरअसल बीजेपी से अलग हो चुकी शिवसेना ने महाराष्ट्र की सत्ता कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर हथिया तो ली, लेकिन उसके बाद अब कहीं ना कहीं शिवसेना जो है वो कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। अब अपने मुखपत्र सामना के जरिए उन्होंने कई अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष लगातार बिखरता जा रहा है और जरूरत है कि विपक्ष इकट्ठा हो और बीजेपी के खिलाफ लड़े। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय विपक्ष दरअसल कमजोर हो रहा है और जिस तरीके से किसान आंदोलन इस वक्त देश में चल रहा है उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार विपक्ष है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक महीने से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में उनका साथ देने वाला वहां पर कोई नहीं है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि विपक्ष कमजोर है और यही वजह है कि पिछले एक महीने से किसान वहां आंदोलन पर बैठे हैं। आपको बता दें, शिवसेना जो खुद विपक्ष में बैठी है वो दरअसल कह रही है कि फिलहाल देश में जो विपक्षियों की अवस्था है वो दरअसल बंजर गांव के मुखिया का पद संभालने जैसी हो गई है। यानी अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर खुद ही किस तरीके से देश का जो विपक्ष है वो बिखरा नजर आ रहा है और ममता दीदी से लेकर अब शिवसेना तक उसे संभालने में जुटी हुई है। यानी एक तरफ वो मजबूत पार्टी है जो लगातार देश की सत्ता पर काबिज है और देश के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर यूपीए गठबंधन है जिस पर अब शिवसेना ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना ने जो सत्ता हासिल की दरअसल वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर की थी, लेकिन अब इस पर ही शिवसेना सवाल खड़ा कर रही है। आखिर शिवसेना चाहती क्या है? नीयत साफ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यूपीए से लेकर राहुल गांधी तक सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा कि इस वक्त यूपीए को एक अच्छे अध्यक्ष की जरूरत है। हालांकि उन्होंने इस बात का भी अपने इस सामना पत्र में जिक्र किया कि फिलहाल जो यूपीए की अध्यक्ष है सोनिया गांधी वो अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन आने वाले वक्त में जनवरी महीने में उनका ये अध्यक्ष पद का जो एक कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसे अध्यक्ष पद सौंपा जाए इसको लेकर भी पिछले कई महीनों से बहस छिड़ी हुई है और कहीं ना कहीं इसी कड़ी में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। आपको यह भी बता दें कि जिन दो पार्टियों के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपनी सत्ता हासिल की वहां की वो थी एनसीपी और कांग्रेस, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि शिवसेना खुद अब कांग्रेस से पल्ला झाड़ रही है और कहीं ना कहीं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को वो यूपीए का जो अध्यक्ष है वो बनाने की उन्होंने ठान ली है और इसी कड़ी में वो लगातार अपना कार्य भी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वहीं उन्होंने कांग्रेस की जिस तरीके से कह सकते हैं कि अपने मुखपत्र सामना के जरिए मजाक बनाया है वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। जिस पार्टी के साथ वो लगातार महाराष्ट्र में सत्ता चला रहे हैं उसी पार्टी का वो दूसरी ओर इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं अपने मुखपत्र सामना के जरिए। आपको बता दें, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सीधे तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी निशाना साधा। उन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर भी तमाम बातें कही, तो वहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, कांग्रेस का नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में दरअसल यूपीए नाम का एक राजनीतिक संगठन है। इस यूपीए की अवस्था फिलहाल एक एनजीओ की तरह हो गई है। यानी एक गठबंधन नहीं बल्कि एक एनजीओ की अवस्था अब इस यूपीए की हो गई है। यूपीए में शामिल तमाम जो पार्टियां हैं वो किसान आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है, तो यह भी बड़ा आरोप शिवसेना ने लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि यूपीए में शामिल एनसीपी के अलावा दूसरी पार्टियां किसान के इस मुद्दे पर आक्रामक होती बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। तो शिवसेना ने तमाम पार्टियों पर तो निशाना साधा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया, अब उसके बाद तमाम सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में शिवसेना अपनी सत्ता चला रही है
उसी कांग्रेस पर वो दूसरी ओर इस तरीके के वार कर रही है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर भी उन्होंने कहा कि शरद पवार की जो राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही व्यक्तित्व है और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी पार्टियां भी उनसे सलाह लेती है। यानी कहीं ना कहीं शरद पवार की उन्होंने तारीफ इस सामना पत्र के जरिए की है, तो वही कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से किरकिरी करते नजर आए हैं। इसके अलावा बीजेपी जो लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर सवाल करती रही है, लेकिन अब इस कड़ी में शिवसेना आगे बढ़ गई है। शिवसेना ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर ही अब सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि यूपीए का भविष्य क्या होगा, तो वहीं कांग्रेस का भी भविष्य क्या होगा, इस पर भी उन्हें दरअसल भ्रम है कि आखिर आने वाले वक्त में कांग्रेस की क्या स्थिति देश में होने जा रही है, क्योंकि एक अध्यक्ष ही कांग्रेस के पास नहीं है। अंतरिम अध्यक्ष फिलहाल सोनिया गांधी कांग्रेस की हैं, लेकिन कब तक कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है वो वहां अध्यक्ष होगा और कब कांग्रेस की स्थिति देश में पहले से बेहतर होगी, ये दरअसल सामना पत्र में कहा गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर भले ही जोरदार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कमी है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर भी शिवसेना ने कहा है कि उनके नेतृत्व में कमी है। यानी अब राहुल गांधी को भी यह समझना चाहिए कि जिसके साथ मिलकर वो महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को जोड़े हुए हैं, दरअसल वही पार्टी अब उनकी किरकिरी करने पर तुली हुई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, अकाली दल, बीएसपी यानी देश में जो भी विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वो यूपीए में शामिल ना हो, लेकिन वो विपक्ष में है, उन्हें साथ आना चाहिए, विपक्ष को मजबूत बनना चाहिए और यूपीए में साथ आकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा मुकाबला देना चाहिए। तो शिवसेना ने तमाम वो बातें कही है जिनका जिक्र पिछले कई दिनों से चल रहा है, फिर चाहे वो बंगाल में हो या फिर जम्मू कश्मीर में हो। यानी विपक्ष को एकजुट करने की बात शिवसेना ने कही है। यानी शिवसेना भी ये मानती है कि अब भारतीय जनता पार्टी देश में इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे तोड़ना किसी सिंगल पार्टी के बस में नहीं है। यानी विपक्ष को एकजुट करने की जो कवायद है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ये कह चुकी हैं कि वो विपक्ष के साथ मिलकर एक रैली को संबोधित करेंगी, तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो यूपीए में हो या ना हो, उन्हें भी एकजुट करने की कोशिश अब शिवसेना के जरिए भी कहीं ना कहीं की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अपने इस सामना पत्र में शिवसेना ने कांग्रेस से पंगा ले लिया है। कांग्रेस की जिस तरीके से उन्होंने आलोचना की है, जिस तरीके से उनकी मजाक कहीं ना कहीं उड़ाया गया है इस सामना पत्र में, वो ये दर्शाता है कि आखिर शिवसेना एनसीपी को वहां बढ़ावा चाहती है, शरद पवार को जो यूपीए का अध्यक्ष बनाना चाहती है, ये साफ तौर पर जाहिर होता है। लेकिन इस पर अब कांग्रेस पार्टी क्या प्रतिक्रिया देगी, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो शिवसेना अपनी सियासी रोटियां सेकने में महाराष्ट्र में लगी हुई है, उसका असर यह है कि अब उसने कांग्रेस पार्टी का ही वहां मजाक बना दिया है। इसके अलावा शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी जिक्र किया कि दरअसल जो केंद्र सरकार है, बीजेपी है, वो पिछले कुछ दिनों से वहां टीएमसी को तोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेली लड़ रही है। ऐसे में तमाम विरोधी दलों ने ममता बनर्जी के पीछे मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है। यह भी कहीं ना कहीं जो वकालत है शिवसेना ने कर दी है कि टीएमसी के साथ तमाम विपक्षी दलों को खड़ा होना चाहिए। यानी शिवसेना जो है कहीं ना कहीं तमाम जो अलग अलग पार्टियां जिनकी अलग अलग विचारधारा है, जिनकी अलग अलग सोच है, उन्हें तमाम पार्टियों को एकजुट लाने की कोशिश में कर रही है। और सिर्फ मुद्दा यह है कि बीजेपी को किस तरीके से सत्ता से हटाया जाए, किस तरीके से देश से हटाया जाए, ये कोशिश शिवसेना करने में जुटी है। लेकिन आपको बता दें, ये कोशिश पहले भी उनकी नाकामयाब हुई है और इस बार भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं ढोंग रचती हैं और कहीं ना कहीं जनता को बहकाने की पुरजोर कोशिश करती हैं। अब जनता इतनी नासमझ नहीं है कि आखिर ये बात ना समझ सके कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरना चाहती है, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें भारी पड़ने वाला है। तो
तो अब जिस तरीके से शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए दरअसल विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हुई है, जिस तरीके से उनका मजाक बनाया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष की जो हालत है फिलहाल एक बंजर गांव के मुखिया जैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन जो है उसकी हालत एनजीओ की तरह हो गई है। यानी इन शब्दों का इस्तेमाल शिवसेना ने अपने इस सामना पत्र के जरिए किया है। तो इस पर अब आखिर कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन होगा ये तो देखना होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो शिवसेना के साथ मिलकर जिसने महाराष्ट्र में सत्ता बनाई और शिवसेना को वहां की गद्दी सौंपी, लेकिन वही शिवसेना अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम वहां कर रही है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब अपना अगला कदम उठाती है। लेकिन फिलहाल शिवसेना को यह जरूर याद रखना होगा कि आखिर चाहे वो कितना भी विपक्ष इकट्ठा कर ले, लेकिन अकेली भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में भारी पड़ रही है बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर अब महाराष्ट्र सरकार तक के हाथ पांव भी उसने फुलाकर रख दिए हैं और लगातार अपना जो वर्चस्व है देश में वो बेहतर करने की कोशिश में जुटी हुई है। बात अगर किसान आंदोलन की करें, जिसका जिक्र शिवसेना ने अपने पत्र में किया, उन्होंने कहा कि दरअसल इसका जिम्मेदार विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष इतना कमजोर है कि वो किसानों के बीच ही नहीं पहुंच रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार झूठी बयानबाजी नए कृषि कानूनों को लेकर कर रहा है और किसानों को बहकाने का कार्य कर रहा है। तो जिस तरीके से शिवसेना ने तमाम बातें अब कांग्रेस को लेकर कही हैं, अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या महाराष्ट्र में अब इसके बाद शिवसेना की मुसीबत बढ़ती है या फिर नहीं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।